आज पसोपा गांव में किस्सा हम पूरनमल सुनवाएंगे। हो किस्सा पूरनमल सुनवाएंगे। सुरेंद्र भाटी जयवीर भाटी मनोज और नीरज गाएंगे। हो पूरनमल को काट के सजनों राजा कुएं में गिरवाएंगे। कुएं में गिरवाएंगे। अरे गुरु गोरख की कृपा से वो जन्म दोबारा पाएंगे। गुरु गोरख की कृपा से वो जन्म दोबारा पाएंगे। और शालकोट में संत बनाकर गुरु गोरखनाथ पहुंचाएंगे। गुरु गोरखनाथ पहुंचाएंगे। माँ इंच राधे और सलेभान से उनको फिर मिलवाएंगे। इंच राधे और सलेभान से उनको फिर मिलवाएंगे। इंच राधे और सलेभान से उनको फिर मिलवाएंगे। गुरु गोरखनाथ के वरदान से ही शालकोट के अंदर राजा शालभान के यहाँ पर पूरनमल का जन्म हुआ था महारानी इंचराधे की कोख से। लेकिन ब्राह्मण ज्योतिषियों से उसका भविष्य दिखवाया तो उन्होंने कह दिया था कि इसके ऊपर राजा की नजर 12 साल तक नहीं पड़नी चाहिए, वरना ये बच्चा जीवित नहीं रह पाएगा। तो राजा ने खुद अपने आप से भी और रानी से भी दूर भंवरे के अंदर यानी कि पूरनमल का वहीं पर पालन पोषण और वहीं पर वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहां पर करवाई। और 12 साल की उम्र में पूरनमल को पूर्ण ज्ञान हो गया। राजा के बेटे थे, रिश्ते आने लगे, शादी से इनकार कर दिया, गृहस्थ को अपनाने से इनकार कर दिया। राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी न्यूनादे घर में आई, उसके दर्शन करने के लिए पूरनमल पहुंचे। मौसी की पूरनमल को देख करके नियत बदल गई। हाथ पकड़ लिया और कहा कि तू मुझे मौसी ना के, तू मेरा पति बनकर के इन महलों के अंदर रहे। हाथ छुटाया पूरनमल ने कि तू मेरी धर्म की मां है, मेरे बारे में इस तरह की सोच ना बना। हाथ छुटा करके वहां से चले आए। रानी ने यह सोचा कि राजा से तेरी जाकर के शिकायत करेगा, इसलिए तेरी चरित्र का ऐसा ढोंग रचा। सर के बाल बखेर लिए, हाथों की चूड़ियां फोड़ ली, तन के वस्त्र फाड़ लिए और आरोप लगा दिया कि पूरनमल ने मेरी आबरू का ढेर कर दिया। राजा ने रानी की प्यार भरी बातों में, झूठी बातों में आकर के इकलौती संतान को जल्लादों को सौंप दिया और जल्लादों ने पूरनमल के शरीर को काट कर एक कुएं के अंदर डाल दिया। गुरु गोरखनाथ का आना हुआ उस जंगल के अंदर। प्यास लगी, पानी लेने के लिए पहुंचते हैं। जैसे ही कुएं के अंदर झांके, देखा कि कुएं के अंदर तो एक कटा हुआ इंसान पड़ा है। गुरु गोरखनाथ को आकर के बताया। गुरु गोरखनाथ स्वयं उस कुएं के पास में पहुंचे। अपनी योग माया, अपने तपोबल के द्वारा पूरनमल के कटे हुए शरीर को बाहर निकाल करके जीवन दान दे दिया, ज्यों का त्यों जोड़ दिया और पूछा कि तुम कौन हो। तो वहां पर किस तरह से दोनों के बीच में सवाल और जवाब होते सुनेंगे इस रागनी के माध्यम में। हेलो, हे बालक। जी गुरुदेव। आप कौन हो और इस कुएं के अंदर इस तरह कटे हुए रूप में होने का तुम्हारा कारण क्या है, जानना चाहता हूं। हे गुरुदेव, मत पूछो महाराज राज मेरी रंजते भरी कहानी। मैं शालभान का पूरनमल, मेरी शालकोट राजधानी। राजा सलेभान का पूरनमल? मैं राजा सलेभान का बेटा पूरनमल हूं। मेरे ऊपर मेरी मौसी ने झूठा आरोप लगा करके मेरी ये दशा करवा दी। जल्लादों ने मेरे शरीर को काट करके इस कुएं के अंदर डाल दिया। आज आपका आना हुआ है, मुझे ये जीवन दान मिला है। मैं अपने इस जीवन को अब आपकी सेवा में और ईश्वर भक्ति में बिताना चाहता हूं। ईश्वर भक्ति और मेरी सेवा? हाँ। अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और मैं जहां तक देख रहा हूं कि आपके पिता वृद्ध हो चले हैं, उनके आंखों की रोशनी भी कमजोर हो चुकी है, बाल सफेद हो चले हैं,
राजा का पुत्र है, अब तुझे राज भोगना चाहिए, अपने वतन वापस चला जा। लेकिन अब वो मेरा वतन नहीं है। मेरे पिता ने स्वयं मुझे जल्लादों को सौंप करके मेरा कत्ल करवाया। मैं वहां पे जाना नहीं चाहता, मेरी अर्ज सुनिए। आपकी अर्ज? हाँ कहिए। मैं भजन करूं अरे गुरु की सेवा, मन और कोई हिला ना चाहिए। पूरन बली घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। पूरन बले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। शांति करना नैम फकीरी बाणे का, नैम फकीरी बाणे का। मैंने नहीं फकीरी फिर क्या मतलब अपने और बिराने का, बिराने का। सबका भला फकीरी करे और काम हरि गुण गाने का, काम हरि गुण गाने का। बेरहम का होना तुम कभी लाना चाहिए। जिस घर में पूरन सा पूत ऊट मटी लाना चाहिए, ऊट मटी लाना चाहिए। धर्म का रास्ता लिखे सो ईश्वर आप लिखे, लिखे सो ईश्वर आप लिखे। धर्म राज ईश्वर के नजर मिसल के नहीं खिलाफ लिखे, खिलाफ लिखे। ये करामात है साधु में जो खतावार ने भी आप लिखे, खतावार ने भी आप लिखे। सेवक साहूकार का सुबह नसीब लाना चाहिए, सुबह नसीब लाना चाहिए। बदल क्या होगा धड़के जो बन का पानी,
धड़के जुबन का पानी। मैं जान गया वो जी मेरे की, अब तक भी को न्या जानी, न्या जानी। अरे संत बुरा ना मान्या करते, सहजा भली बुरी वाणी, सहजा भली बुरी वाणी। ओ लोटा सोटा और लंगोटा, लोटा सोटा और लंगोटा, संत का ढीला ना चाहिए। ना देखण का अरे ना देखण का दोष बाग में, फूल मली लाना चाहिए, फूल मली लाना चाहिए। क्या बात है? मैं कच्चा फूल तोड़ के गेला, कच्चा फूल तोड़ के गेला, नहीं डाल में फेर लगे, ओ फेर लगे। जिस पे कृपा संत करे, सब काम बने न देर लगे, काम बने न देर लगे। मैं सियालकोट में आ जाऊं, ना अच्छी ममता मेरे लगे, ओ मेरे लगे। तू जब याद करे मैं वही मिलूं, जब तेरे नाद की टेर लगे।